पॉइंट ऑफ व्यू को। अब मैं आगे नहीं, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं एक वो गाली दे रहे हैं, पर्सनल अटैक करने से गाली दी है। एंकर हैं आप, जर्नलिस्ट हैं, लकीर छोटी करने की आप कोशिश कर एंकर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ये ठीक है, जो लोग ऑब्सेस्ड हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो तो यही सोचेंगे। सामान्य मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हैं, भक्ति की बात करते हैं, संकट कुछ है, हर्षवर्धन आप हमेशा भक्ति की बात करते हैं। नहीं, ये आप किसी को बैठ के टीवी पर सर्टिफिकेट दे देंगे, ये काम मत किया कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों बीच में बोलूंगा? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति यहाँ बैठ के हम लोग षड्यंत्र रच रहे हैं? ऐसा है नहीं प्रभु, ऐसा है नहीं। नहीं, हमारे क्यों रचेंगे, क्यों मुझे ये लग रहा है, मैं अपनी बात ही कर रहा था, मुझे इंटरप्ट कर दिया क्योंकि उनको भाई साहब को बोल रहा था, कोई बीजेपी वाले, जो बीजेपी वाले बोल रहे थे, तो उनको आपने बोलवा दिया, आप सबको बोलते रहे। मैं तो बैठा हुआ हूँ। मैंने ना कांग्रेस को बुलाया ना बीजेपी को बुलाया। जो आदमी आपने कैसे पता लगा दिया? तो मैं तो मेरा मानना, सारे पत्रकार हैं, पता नहीं, मुझे तो लगा उनकी बात से, मुझे लगा कि वो कोई बीजेपी वाले बैठे हैं। मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, आई एम नॉट सिटिंग बिफोर अ स्क्रीन, मुझे नहीं पता, मैं तो आवाज सुन रहा हूँ और अंदर से डिसेंट की वॉइसेस उठने लगी, जिस तरह आरएसएस के चीफ ने कहा। और बीजेपी में तो ऐसा नहीं है, जो बात हो रही है ऑल्टरनेटिव की, ऑल्टरनेटिव बीजेपी के अंदर की बात कर रहे हैं, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऑब्सेस्ड हैं बाहर से। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। आप लोगों ने कांग्रेस की बात छुड़ी, मैं तो बात कर रहा हूं विपक्ष की। वहां कोई साहब बोलने लगे ये तो कांग्रेस को सोच रहे हैं, राहुल गांधी, मैंने तो ये क्यों ऑब्सेस्ड है? ये बीजेपी वाला ही ऑब्सेस्ड हो सकता है राहुल गांधी से, मैं नहीं होता हूँ। मैं काहे के लिए होऊंगा? मेरा कहना था विपक्ष की बात, वो राहुल गांधी की बात करने लगे। तो भी हो जिसको जो अपने नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं? आप मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं? अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आप प्लीज आप बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब आई एम सॉरी बाबू, बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई, बात हो रही है कि अंदर से खतरा है मोदी को। मोदी इसलिए भी डरते हैं कि आज की डेट में मोदी उस स्थिति में नहीं है। ये ठीक है, जो लोग ऑब्सेस्ड हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो तो यही सोचेंगे कि नहीं भाई मोदी तो भगवान है। भाई वो तो वो तो बायोलॉजिकली नहीं है भाई। विकल्प आप विकल्प अंदर क्यों नहीं देखते? लेकिन बीजेपी के अंदर विकल्प क्यों नहीं देखते? नहीं, बीजेपी के अंदर विकल्प क्यों नहीं देखते? बीजेपी ने तो मोदी को रखा हुआ है ना चेहरा। इतने ब्लाइंड हो गए? बीजेपी ने मोदी को रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है चेहरा? बीजेपी के अंदर मोदी खुद आए और बोले कि सब पीछे रहो भाई, मैं बनूंगा। सबने चुना है ना। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो बायोलॉजी को तो फिर वो लोगों के लिए ठीक है, लेकिन बाकी आप सोचिए तो आज की डेट में अगर जो बात उठेगी तो अंदर से भी डिसेंट उठेगा। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। पता नहीं क्यों सब एक तरीके भाई, अंदर से भी तो कोई क्या ऑल्टरनेट नहीं उठ सकता। आप ये क्यों रूल आउट करते हैं कि बीजेपी में कोई काबिल नहीं है? आप ये क्यों मानते हैं? आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ रहे हैं, अंधभक्त आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ के पत्रकार नहीं, कुछ लोग कोई एक साथ थे जो कर रहे थे। मैं आपके कैसी लगी आगे स्वाद? सामान्य मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हैं, भक्ति की बात करते हैं, संकट कुछ है, हर्षवर्धन आप हमेशा भक्ति की बात करते हैं। नहीं, ये आप किसी को बैठ के टीवी पर सर्टिफिकेट दे देंगे, ये काम मत किया कीजिए। आप मुद्दों पर बात करें तो अच्छा, आप किसी के ऊपर बोल देंगे, वो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। भैया नीतीश बाबू हाथ चूम रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू गले लगा रहे हैं, रोक लेते हैं उनको। अरे भाई, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपने ये क्यों मान लिया है कि बीजेपी में कोई काबिल आदमी नहीं है जो मोदी को रिप्लेस कर सकता है? ये आपने क्यों सोच लिया? ये तो अंधभक्त सोच सकता है। डेमोक्रेसी में आपको लग रहा है आप कि नहीं, आप लोगों ने कोई नहीं कह रहा है कि वहाँ पर और लोग नहीं हैं। एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, लकीर छोटी करने की कोशिश एंकर कर रहे हैं, हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, शरद जी होके जवाब देना चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी। देखिए ठीक है रूबिका, हम लोग टीवी डिबेट में होते हैं, अक्सर कोई प्रवक्ता आता है और किसी पत्रकार को कभी भाजपाई, कभी कांग्रेसी, कभी सपाई कह देता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लेकिन शरद जी का ये व्यवहार बड़ा विचित्र है कि समीर जी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो वो उनको भाजपाई लगा। ये बड़ा शर्मनाक तरीका है और इतने वरिष्ठ पत्रकार से उम्मीद नहीं की जाती है। आपको भी कोई कुछ बोल दे,
समीर चौगानकर ये भाषा बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी भाषा है। ये पत्रकार से सतीश जी ने मुझसे एकदम अलग बोला, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं मैं उनको कहूं या मुझको कहने लगे। और अगर पत्रकार होते हुए इतना तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको नेता लोग बोले तो समझ में आता है, सेवा करने में शर्म नहीं आती है, वो तो उनको चलना ही वैसे ठीक है। नहीं, आप भी वैसे बोल रहे हैं तो संकट। कोई पत्रकार बोले भक्तों की तरह तो शर्म आनी चाहिए उसे। मैं यही कह रहा हूं, पत्रकार जैसे आप बोल रहे हैं टीवी आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुझे शर्मनाक कह रहे हैं, आपको सुनते हुए मुद्दों की बात छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, वो आपने काम किया, शर्मनाक काम किया है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए, किसी भी पत्रकार को कुछ भी बोल देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, व्यवहार मत किया कीजिए। अरे यार हर्षवर्धन, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं प्रधान शर्म आनी चाहिए। व्यवहार आपका ठीक है। शरद जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शरद जी, आरएसएस की पैरवी करने के लिए और कुछ नहीं करते। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा सर। हर्षवर्धन का काम ही यही है। पत्रकार इनसे बोलिए ये शर्म, ये हमको शर्मनाक बोल रहे हैं। ये कहाँ की बात है? हर्षवर्धन को किसने राइट दिया है? सही बात है। सर्टिफिकेट जारी करेंगे। शरद जी रुक जाइए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ना सर, सुन लिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। अब मैं आगे बढ़ना मैंने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से बचिए ना। उन्होंने मुझे गाली दी है। नहीं यू आर शरद जी बस अब हो गया, बस हो गया, इसीलिए मैंने पत्रकारों को बुलाया था। सॉरी बाबू, आज फ्रेंडशिप डे है बाबू। आपने तो नेताओं की कमी पूरी कर दी सर। मैंने सिर्फ पत्रकारों को इसलिए बुलाया था मैंने नहीं कर दी, हर्षवर्धन ने पूरी करी। जो नौकर है, किसी को आरोप लगाए बगैर सुन सके। शरद जी जी नहीं प्लीज, आरोप ये लगा रहे हैं और आप बड़ी खुश हो रही हैं। ये संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। वो आप लगातार बोल रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। बाकियों को बोलने दीजिए। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया, सबने उसे कायदे से सुन लिया। अब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका है सर। नहीं तो दूसरे को आप गाली कहा जा रहा है मोदी जो है वो इस बार उतने मजबूत नहीं है जितना पिछले 2 सरकारों में थे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये दिखाई दे रहा है, वो प्रेशर टैक्टिक सदन जो चला था उसमें साफ तौर पर दिख गया है। भक्तों को नहीं दिख रहा है। जो भक्त पत्रकार हैं हर्षवर्धन, वो नहीं मान रहे। अरे सर जाइए, कोई भक्त पत्रकार नहीं है यहाँ पर। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सी शब्दावली है जो दूसरी साइड वालों पर भी लग सकती है। वो बंद कीजिए सर, ये शब्दावली ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। once more। और अब 240 सीटें हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी उतनी मजबूत नहीं है संसद में। और अगर पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी 2019 में थी, 303 सीटें, आज 240 सीटें, तो पार्टी का नेता उतना मजबूत तो कतई नहीं हो सकता जितना 2019 में था। निश्चित रूप से मजबूती में कमी तो जरूर आई है संख्या के बल के। नाइस। देखिए, हम लोगों को यहाँ विश्लेषण के लिए यहाँ बैठना चाहिए ना। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी ना बताने का बात है। खत्म बात करिए। सीधी सी बात है कि ये सच्चाई है कि एक एनडीए की सरकार है। मोदी की जो सरकार 3 वाली है, ये एनडीए की सरकार है, तो वो तो एक रहेगा ना। उनके नेचर में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। बीजेपी वाले भी आजकल थोड़ा कम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।